Welcome, Fox. So this is chapter 4th of Art and Culture. Up till now, you had learned a lot of things. In the earlier chapter, we had discussed about little bit about stupas and viharas. But in this particular video, we are going to discuss more about them and go into depth about all those things. So let's get started off with chapter 4, in which we are going to discuss about post-Mauryan Empire's art, that how art was after Mauryan Empire gets into the end stage. So basically what happens is, जब भी कोई भी empire रहता है, for example in the earlier video we had seen, right, कि Mauryan Empire में they had given the patronage toward the Buddhism. So because of patronage what happened कि Buddhism जो था वो काफी ज्यादा आगे तक बढ़ा, उसके जो आर्किटेक्चर था, जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स थी, वो काफी आगे तक एक्सप्लोर हो पाई. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दे मूव्ड अहेड एंड हाउ डिफरेंट एम्पायर्स दैट केम इनटू प्रोमिनेंस आफ्टर मॉडर्न एम्पायर, हाउ दे impacted the art form at that point of time. So let's get started and discuss more about it. So the chapter is post-Mauryan trends in Indian art and architecture. That once Mauryan Empire gets into the end stage, उसके बाद जो ये सारे ट्रेंड्स थे कि आर्ट फॉर्म्स था, आर्किटेक्चर था, वो किस तरह से इवॉल्व होता रहा आफ्टर दैट. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट ऑफ विद द हिस्ट्री और द बैकग्राउंड. सो आफ्टर 2nd century BC ऑनवर्ड्स डिफरेंट रूलर्स केम इन टू द प्रोमिनेंस. जैसे शुंगास हमने पहले भी देखा, राइट, इन द एंशिएंट हिस्ट्री, कैसे सातवानास, वकटकास, ये these all different empires came into prominence. यहाँ पे गुप्तास की बात हो रही है, कुशन्स की बात हो रही है, कुशानस. तो ये सारे के सारे डिफरेंट एम्पायर्स केम इनटू प्रोमिनेंस जब मुगल एम्पायर एंड हुआ. एंड अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उसमें ये वाले सारे एम्पायर्स मिलते हैं, और अगर हम सदर्न और वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो उसमें सातवानास, वकटकास, अभिराज, ये सब लोग हमें मिलते हैं, राइट. सो देयर वाज राइज ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स विच सच एज वैष्णवास एंड शिवास. ये हमने पहले भी देखा है कि इट्स मोर अबाउट कि जो भी हमारे सदर्न रीजन में जो डिफरेंट एम्पायर्स बिल्डअप हुए थे, जो एम्पायर्स आए थे, ये डायनेस्टीज जो स्टार्ट हुई थी, they were more into the ब्राह्मणिकल सेक्ट वाला पॉइंट. सो दैट्स हाउ. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बुद्धिज्म वाला चीज, जैनिज्म, ये सब तो था प्रोमिनेंस में. अब ब्राह्मणिज्म भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ चुका था लाइक around 2nd century BC. So this was the background, and now some of the important examples of finite sculptures include कि अब हमने बैकग्राउंड देखा, तो इसके बाद अगर हम वहाँ की आर्ट फॉर्म की बात करें, हमने जब पहले आर्ट फॉर्म की डिस्कशन किया था ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, तब हमने क्या देखा था, दे वर मोर इनटू स्कल्पचरल बिल्डिंग, बहुत सारे पिलर्स, स्टूपास, विहारास, ये हमने डिस्कस किया था. तो अभी हम उसी के डाउन द लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो हमें बहुत सारे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स मिलते हैं. क्योंकि जब हम मौर्यन टाइम की बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था कितना ग्लॉसी, हमने यक्षिणी का जो एक स्कल्पचर था उसके बारे में डिस्कशन किया था, और भी डिफरेंट जितने भी स्टूपास थे, विहारास थे, और उसके साथ साथ जो पिलर्स इरेक्ट किए जाते थे, तो वो सारी चीजें हमने देखी थी कि उस समय ही वो कितनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में, मतलब रॉ या क्रूड फॉर्म में नहीं था, हाईली फिनिश्ड फॉर्म में हमें वो चीजें मिल रही थी. तो अब उसमें जो फिनिश थी और भी बेटर हो गई, तो इसलिए उन्हें फाइनेस्ट बोला जा रहा है, फाइनेस्ट स्कल्पचर्स. और उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, विदिशास, भड़ौत. अब ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना और सबको याद रखना इज नॉट दैट ईजी if you are not someone from history background. बट हाँ, बहुत सारी चीजें डाउन द लाइन जब हम डिस्कस करते जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें हमें वहां से भी याद हो जाएंगी. तो आई इंसिस्ट कि इफ यू कैन लर्न देम वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट फॉलो द डिस्कशन. कुछ लोकेशंस आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगी, राइट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट भड़ौत फर्स्ट. सो भड़ौत की अगर हम बात करें, so sculptures are tall like images of yaksh and yakshini in Mauryan time. हमने मौर्यन टाइम में देखा था यक्ष और यक्षिणी के बारे में, कि जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में भी वी फाइंड द एविडेंस कि यक्ष और यक्षिणी पहरेदार के फॉर्म में वहां पे डिपिक्ट किए जाते थे. तो अभी भी, क्योंकि अभी मौर्यन एम्पायर का खत्म हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो हमें वो इन्फ्लुएंस वहां पे मिलता है स्कल्पचर्स में. तो स्कल्पचर्स यक्ष और यक्षिणी की तरह ही टॉल थे बहुत सारे. और हमने जब यक्ष और यक्षिणी के बारे में डिस्कशन किया था तब भी मैंने बोला था बेनिवोलेंट फॉर्म ऑफ लाइक जो स्कल्पचर्स है वो हमें उनसे मिलते हैं. तो वो सब चीजें थी. और जो स्कल्पचर्स हो रहे थे वो नरेटिव्स थे. नरेटिव्स मतलब वो कुछ ना कुछ इमोशंस डिपिक्ट कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे थे. और यहाँ पे हमें 3D की एक तरह से इल्यूजन्स भी मिलती हैं. जैसे यहाँ पे लेट मी जूम इट, सी दैट यहाँ पे क्या है, लिटिल बिट जो ये एरिया है इसे थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, ये जो इमेज थी जिसकी वजह से ये 3D लग रहा है, राइट, although it is not 3D. So that shows how they actually used different versions and how well they were
into the illusion part also कि they were well off कि अगर हमें 2D को 3D दिखाना है तो हम ऐसे थोड़ा सा tilted form में, थोड़ा सा engraved form में उसे दिखा देंगे तो then it will become 3D. So different projections of hands are shown in later sculptures. अभी हम लोग आगे जब डिस्कशन करेंगे तब ये सारी चीज आपको और अच्छे से समझ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो इमेज है इसमें हैंड की पोजीशन कैसी है. आर यू सीइंग दैट? तो ये क्या दिखा रहा है कि जो यक्ष और यक्षिणी की जो हमें, नॉट यक्ष एंड यक्षिणी, जो हमें डिफरेंट स्कल्पचर्स मिल रहे थे तो उसमें हैंड के भी डिफरेंट जेस्चर्स थे. अब डिफरेंट जेस्चर्स से क्या हो रहा है, अगर आप एक फिंगर पॉइंट को इस तरह से हर फॉर्म में मतलब यू आर एबल टू डिपिक्ट दैट शोज कि आप कितने अच्छे थे उस चीज में, कितनी आपको मुहारत हासिल थी उस चीज में. दैट शोज देयर प्रोफिशिएंसी. आर्टिशंस use pictorial language very effectively to communicate stories because art form is not just कि drawing बनाना. art form is more about expressing yourself. अब देखो, जब भी किसी को डिप्रेशन या कुछ भी होता है तो नॉर्मली जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो दे विल आस्क देम टू गो फॉर मंडला आर्ट एंड ऑल. क्यों? क्योंकि आर्ट की फॉर्म में जब हम आर्ट में जाते हैं, व्हेन वी आर इनटू आर्ट स्फीयर, तो हम लोग एक्चुअली अपने एक्सप्रेशंस को आउट करना सीखते हैं. वी गेट टू नो हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. और यहाँ पे भी जो आर्टिशंस थे, दे वर नॉट जस्ट मेकिंग सम रैंडम थिंग्स, मेकिंग सम रैंडम स्कल्पचर्स एंड ऑल, बट दे वर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. और हमें वो चीज कैसे मिलती है कि जब हम वो स्कल्पचर्स देखते थे तो हमें उस स्कल्पचर में सिर्फ वो एक ढांचा नहीं दिख रहा था, हमें स्टोरीज दिख रहे थे. अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि दे वर इनटू नरेटिव्स, कि वो नरेटिव्स दिखा रहे थे. अब हम लोगों ने जब हमने स्तूपा देखा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, दे वर इनटू मूवमेंट, राइट? तो वो मूवमेंट में थे, तो वो मूवमेंट डिपिक्ट हो रहा है. हमें कैसे पता वो मूवमेंट में है? ऑल्दो पिलर जो है वो तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वो मूवमेंट में हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आर्टिशन ने उसे इतने अच्छे से दिखाया है कि हमें वो फील हो रहा है कि हाँ, इसका मतलब ये आर्टिशन ये कहना चाह रहा था कि दे आर मूविंग. तो वो चीज होती है कि दे वर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग स्टोरीज. जैसे जातका स्टोरीज जो है वो हम लोग आगे देखेंगे. यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं. महादेवी जो बुद्धा जी की मम्मा थी, मतलब मदर थी, तो यहाँ पे दिस इज द वेरी फेमस वन कि जहाँ पे क्वीन माया जो है, शी इज स्लीपिंग, क्वीन माया इज स्लीपिंग. और जब अर्ली फॉर्म में हम लोग देखते हैं आर्ट की फॉर्म में, तब बुद्धा की कभी भी फोटो नहीं, एज सच इमेज नहीं दिखाई जाती थी. इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स थ्रोन की फॉर्म में हो सकता है, सिंबल उनकी पैरों के निशानों की फॉर्म में हो सकता है. ये एक सिंबल है कि हाथी आ रहा है और ये सपने में इन्हें ब्लेसिंग एक फॉर्म में दे रहा है. सो दिस ऑल शोज अबाउट द बर्थ साइकिल ऑफ बुद्धा. सो दिस इज हाउ जातका, क्योंकि आपको अगर याद हो, हमने पिछली वीडियो में या पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जातका स्टोरीज जो होती है, दिस इज मोर रिलेटेड टू बुद्धा's लाइफ, राइट? सो सच जातका स्टोरीज लेटर ऑन बिकम पार्ट ऑफ स्तूपा डेकोरेशन. स्तूपा क्या है, हमने पिछली में देखा था, रेलिक्स के ऊपर है, राइट? कि रेलिक्स जो बुद्धा के या बोधिसत्वास के थे उसके ऊपर जो एक फॉर्म में जो आर्किटेक्चर बनता था, दैट्स नोन एज स्तूपा. अब जो स्तूपा है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था. हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा देखा था, एंड आई हैड डेलिबरेटली नॉट लाइक elaborated on that because I wanted it to be elaborated in this video. So basically what happens is कि स्तूपा में जो डेकोरेशन की जाती है, उस डेकोरेशन में जो मेन थीम रहता है, दिस इज मोर अबाउट जातका स्टोरीज, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट बड़ौत, कि वहां पे किस तरह से जो आर्टिशंस थे वो बहुत अच्छे तरीके से चीजें डिपिक्ट कर पा रहे थे, दैट वी हैड सीन, एंड हाउ प्रोफिशिएंट दे वर. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं. And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते. So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So now comes Sanchi.
सांची जब हम स्टूपा की बात करेंगे कि हम जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू डिस्कस. एंड फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट स्टूपा. राइट, अभी हम लोग स्टूपा बहुत देर से बोल रहे हैं और अब बात करते हैं स्टूपा की. तो स्टूपा में क्या हो रहा है कि ये जो है इसे अंडा बोलते हैं. इसके बेसिकली नीचे द रिलिक्स आर देयर. तो उसके ऊपर ये अंडा है और ऊपर ये, लेट मी जूम इन, हर्मिका है और इसके ऊपर ये छतरी है. राइट, जैसे हम लोग नॉर्मली जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे तब भी आप समझेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में भी किस तरह से जो डिफरेंट कलश रखा जाता है एंड ऑल, तो उसी तरीके से ये है. और ये जो अराउंड में है, दिस इज प्रदक्षिणा पथ, जिसके अराउंड वो सर्कल में घूमते हैं. राइट, सो दिस इज अ प्रदक्षिणा पथ. और ये दो हो सकते हैं. दिस इज द अपर वन जो बिल्कुल इसके पास है, अंडे के पास, और दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज राइट. और ये पूरी एक हम लोग बोल सकते हैं बाड़ टाइप्स है, या ये जो पूरी एक बाउंड्री वॉल है, इसे वेदिका बोलते हैं. और ये 4 गेट्स हैं फ्रॉम 4 डायरेक्शंस. सो दीज 4 गेट्स आर नोन एज तोरन, जो हम लोग पिछली वीडियो में भी देख रहे थे. सो बेसिकली व्हाट दिस इज, ये है अंडा जिसके नीचे रिलिक्स है बुद्धा के या बोधिसत्वस के, और ऊपर है हर्मिका और ये है ऊपर छतरी. राइट, यहाँ पे क्लियर हो गया. फिर इसके अंडे के आसपास घूमते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, इसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ. और ये जो बाउंड्री वॉल है इसे बोलते हैं वेदिका. और ये जो गेट्स हैं हाईली डेकोरेटेड होते हैं, हाईली डेकोरेटेड ये जो गेट्स हैं इन्हें बोलते हैं टॉरन्स. सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ स्टूपा. सो दे वर नोट वर्दी इन स्टाइलिस्ट प्रोग्रेशन, कि वो जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे थे, दिस इज वेरी नोट वर्दी. 4 ब्यूटिफुली डेकोरेटेड टॉरेंट्स होते थे फ्रॉम 4 डायरेक्शन, राइट, डिपिक्टिंग वेरियस इवेंट्स फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा. तो इस पे बहुत सारी इमेजेस एंड ऑल बनी होती थी और उस पे सारी वो स्टोरीज के फॉर्म में हमें चीजें दिखती हैं. इमेजेस वर गिवन मूवमेंट. अभी हमने जब ऊपर ये देखा था, लेट मी अगेन ओपन इट फॉर यू. यस, कैन यू सी, वी कैन सेंस ना कि ये यहाँ से ऊपर से आ रहा है और ये यहाँ सो रहे हैं और यहाँ पे ये ऐसे लोग हैं. तो दैट मीन्स स्टोरी डिपिक्ट हो रही थी पूरी प्रॉपर वे में. राइट, और जो यहाँ पे भी स्टोरीज की फॉर्म में जो ये डाटा स्टोरीज डिस्प्ले की जाती थी, दीज इमेजेस ऑल वर इन द मूवमेंट फॉर्म. सिंबल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड to represent Buddha and past Buddhas, क्योंकि Buddha is not the first one that came to earth. Instead of that, it's believed कि यहाँ पे 24 Buddhas हो चुके हैं और उनमें से सिर्फ फर्स्ट वन जो थे दीपांकर और लास्ट 6 जो थे वही डिपिक्ट किए जा रहे थे ड्यूरिंग दैट होल पीरियड. राइट, जो सारी डिपिक्शंस हमें मिलती हैं उनमें हमें 24 बुद्धास की नहीं मिलती हैं. फर्स्ट बुद्धा जो कि दीपांकर थे और लास्ट 6 बुद्धास. तो बेसिकली बुद्धा इज मोर अ डेजिग्नेशन. राइट, उस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द सांची, कि जो इस सांची का स्टूपा है वो इस तरह से है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिफरेंट स्कूल्स. क्यों? क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा कि सांची स्टूपा देखा, हम इसे और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, पर राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो दिस इज अबाउट सांची स्टूपा. अब हमने क्या देखा है कि अभी तक जो बुद्धा थे उनको सिंबल्स की फॉर्म में डिपिक्ट किया जा रहा था, मगर अब क्या हुआ, अब उन्हें सिंबल्स की जगह उन्हें एज अ ह्यूमन उनकी इमेजेस भी दिखानी शुरू की गई. और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन किस चीज का था? दैट इज हीनयान एंड महायान. राइट, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है. सो जब ह्यूमन इमेजेस की फॉर्म में बुद्धा को डिपिक्ट किया जाने लगा, तो तब उस केस में डिफरेंट स्कूल्स अराइज हुए या डिफरेंट स्कूल्स बने ऑफ आर्ट. सो दीज आर मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स गंधारा हमने पहले भी देखा, राइट, वो पाकिस्तान वाले जोन में है, पाकिस्तान में आता है. और विंगी जो कि आंध्रा में है, इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर आर्ट. राइट, और जब हम स्टूपास की भी बात करते हैं तो आपको ये कंसंट्रेशन इसी तरीके से दिखेगा कि आंध्रा के केस में बहुत सारे आपको स्टूपास वगैरह दिखेंगे. सो सारनाथ एंड कोसाबी ऑल्सो इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स. सो दिस वाज द सिचुएशन कि पाकिस्तान में जो गंधारा एरिया है वहां पे बहुत सारी हमें डेवलपमेंट्स दिखी, और विंगी आंध्रा में. From symbolic form, now Buddha started to be depicted in human form. Buddha image in Mathura is modeled on lines of earlier Yaksh image. क्योंकि हम कुछ भी डिपिक्ट कर रहे हैं तो उसका हम कहीं से रेफरेंस लेते हैं, और यह रेफरेंस कहां से लिया जा रहा है? यक्ष. सो गंधारा
मगर जब हम गंधारा, मथुरा में इट्स मोर अबाउट यक्ष, बट जब हम गंधारा की बात करेंगे तो वहां पे हमें पता है ना कि जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आ रहे थे उनका इन्फ्लुएंस भी था, तो उन सब चीजों की वजह से जो गंधारा आर्ट है उसमें हमें ज्यादा फीचर्स जो मिलते हैं वो हेलेनिस्टिक फीचर्स मिलते हैं. So images of Vaishnavas and Shiva were also found at Mathura. और ये है एग्जाम्पल. This is more about mediating Buddha Gandhara. Right? This is about Gandhara art. यहाँ पे आप hairs देखो, आपको सब कुछ दिखे, समझ में आ रहा है. This has influence of that Gandhara, that Hellenistic. And this is about Bodhisattva. This is also related to Gandhara art, right? So आपको इतना याद होगा बोधिसत्वास क्या होते हैं, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. If you are not able to recall, just go back to your notes and revise it again कि बोधिसत्व होते क्या है, right? Because it's important. It's not as much important कि आप हर चीज कवर करते जाओ, but it's मतलब most important thing is कि if you are able to recall whatever you had read, this is more important. So these were the different schools, Mathura, Sarnath and Gandhara school that were there. If we talk about कि जब बुद्धा को इमेज की फॉर्म में डिपिक्ट करना स्टार्ट हो गया. So ये हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है. We had discussed about Bharot. Let me fold it first. Firstly, we discussed about the history. Then we discussed about the finest sculptures, like important examples of finest sculptures. फिर हमने बड़ौत के example से समझा, सांची स्तूपा देखा, और फिर हमने ये different schools देखे. when Buddha was depicted in the form of human, तब ये कौन से schools emerge हुए. Now comes early temples. कि जो अगर हम early temples की बात करें वो किस तरह से हुआ करते थे. So often temples were decorated with images of gods. Shrines of temple were of 3 kinds. और वो 3 kinds कौन से थे? संधारा, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं था, निर्धारा, जहां पे प्रदक्षिणा पथ था, and then the सर्वोत्भतरा. So this is about जहां पे हम different direction से उसको approach कर सकते थे. So these were the 3 kinds of temples that were there at that point of time. और अगर हम important sites की बात करें तो हमें दियोगर, ईरान और उदयगिरी वगैरह यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो मिलती हैं. दीज टेम्पल्स आर सिंपल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वेरांडा, हॉल एंड श्राइन टू द एट द रियर. क्यों? क्योंकि इतना सिंपल क्यों है आर्किटेक्चर? बिकॉज हम तब की बात कर रहे हैं जो अर्ली टेम्पल्स है, उसके बाद डिफरेंट जो इंप्रूवमेंट थी, प्रोविजंस थी, वो इनमें स्टार्ट हुई थी. Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So Buddhist monuments of South India, that is something from where we actually understand कि किस तरह से जो structures वगैरह थे वो evolve होने start हुए. मगर ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, because I don't want to make this video very much like heavy on your head. But up till now, I feel you are able to relate better with things. कि किस तरह के सिचुएशंस थी, किस तरह से डिफरेंट स्कल्पचर्स वगैरह इवॉल्व होने शुरू हुए. बढ़ौत, सांची का हमने एग्जांपल देखा, डिफरेंट स्कूल्स देखे और अर्ली टेम्पल्स के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ली. So from the next video, we are going to start off with Buddhist monuments of South India. But till then, please don't forget to write in the comment box below the summary of this particular video. And I will see you all in the next video with the remaining topics. So till then, bye-bye guys.